हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल फ्लोट ट्रायंगल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल कवर करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप का, जो है पास्कल ट्रायंगल। यह हमारा आखिरी प्रोग्राम है नेस्टेड लूप का। इसके बाद हम एरेज स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, किस तरह से उसका लॉजिक लिखना है, और फिर उसका एक प्रोग्राम डिजाइन करके देखेंगे। स्टूडेंट, पास्कल ट्रायंगल जो है ये एक ट्रायंगुलर एरे ऑफ नंबर्स का एक समूह होता है, कह सकते हैं, जिसमें हर एक नंबर जनरेट होगा अपनी प्रीवियस वाली रो के दो नंबर्स के सम से। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 जनरेट हुआ है ये अपनी प्रीवियस वाली रो के दो नंबर का सम है। 1 + 1 2। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। ये 3 कैसे जनरेट हुआ है? ये अपनी प्रीवियस वाली रो के दो नंबर का सम है। 1 + 2, तो ये 3 जनरेट हुआ है। ये 6 कैसे जनरेट हुआ है? अपने प्रीवियस वाली रो के दो नंबर का सम। 3 + 3 6 ऐसे जनरेट हुआ है। क्लियर है? तो ये तो रैंडमली मैंने बीच के कोई नंबर निकाले हैं। बात यह है कि ये जो साइड के नंबर हैं, जो 1 आप यहाँ देख रहे हैं, और ये साइड का नंबर जो 1 है ये यहाँ देख रहे हैं, ये कैसे जनरेट हुए हैं। तो स्टूडेंट, पास्कल ट्रायंगल की 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो रो 0 है, स्टूडेंट ये हमारी सबसे पहली वाली रो 0 है, दूसरी वाली हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये हमारा रो 3 है, और ये हमारा रो 4 है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो रो 0 है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू होगी सिर्फ, है ना, वो 1 होगी। यानी कि उसके रो के कॉलम में एक वैल्यू होगी, 1 होगा। जो अगली रो है, डेट इज R1, इसमें जो वैल्यू जनरेट होंगी वो इससे प्रीवियस वाली रो के जो नंबर हैं, जो प्रीवियस वाली रो का जो नंबर है, ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट का सम होगा। लेफ्ट और राइट का सम। अब जैसे अगर मैं रो 1 की बात करूं, तो रो 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 1 जनरेट हुए हैं। ये तो 1 1 ये आए कैसे? तो इसकी प्रीवियस वाली रो पे चलो, यानी रो 0 पे चलो, और वहां पर 1 है। तो ये 1 1 कैसे जनरेट हुए? तो स्टूडेंट, हमें लेफ्ट और राइट का सम करना होता है। अब बताइए, इसके लेफ्ट राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो जहां लेफ्ट राइट मिस है तो वहां पर आप 0 कंसिडर कर लो। आप यहाँ पे 0 समझ लो, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। इसी तरह से इसके लेफ्ट में और इसके राइट में 0। ये देखिए 0 0 0 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ये आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कैसे जनरेट हुई। 0 + 1 1, 1 + 0 1। आगे समझ में? इस तरह से जनरेट हुई। अब जरा रो 2 पर आ जाओ। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 0 1। क्लियर है? इस तरह से जनरेट हुई। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो पास्कल ट्रायंगल है, इसके जो दोनों एंड होंगे वहां पर आपको 1 दिखेगा, दोनों एंड्स पे। देखिए ये सबसे आखिरी वाली रो देखो, ये वाली रो, इसके दोनों एंड पर, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां भी 1 है, जहां एंड हो रहा है वहां भी 1 है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जो पहली रो है, यानी रो 0, वहां पर केवल 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जो आपको याद रखनी है, कि हर अगली रो का हर एक नंबर जो बनेगा वो ऊपर वाली दो नंबर का सम से बनेगा, लेफ्ट राइट। और जहां पर वैल्यू मिस है वहां पर आप 0 कंसिडर कर लो। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी कि हर रो का जो एंड होंगे, जो हर रो के एंड्स हैं, है ना, यानी फ्रंट एंड और रियर एंड, वहां पर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाली रो कैसे जनरेट हुई, ये 1 कैसे आया? 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1। चलिए एक और चेक कर लीजिए। 0 + 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4,
और 1 प्लस 0 1 हो गया। अगर मैं एक नेक्स्ट रो एक और जनरेट करूं, रो नंबर 5, तो स्टूडेंट कैसे बनेगी? 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 0 1। तो देख लीजिए दोनों एंड पर 1 मिलेगा और हर एक नंबर जो जनरेट हो रहा है वो अपनी प्रीवियस वाली रो का दो वेरिएबल्स का सम होगा, दो नंबर्स का। ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला है n इक्वल टू n इंटू आर माइनस सी डिवाइड बाय सी प्लस 1। ये फॉर्मूला है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम नेस्टेड लूप में लिखेंगे तो ये वैल्यू जनरेट होंगी। ठीक है, अब कैसे होगी, इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, चलिए पहले चेक करते हैं। तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक है, और जो प्रिंट करना है एक वेरिएबल वो डिक्लेयर कर लीजिए। तो तीन वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं इंटीजर टाइप, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक n नंबर जो आपको प्रिंट कराना है। अब एक फॉर लूप लिखिए, फॉर जिसमें आपने रो लिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट, 0 1 2 3 4, तो टोटल काउंट में तो 5 है, स्टार्ट 0 से हो रही है। तो r इक्वल टू 0, r लेस देन 5, r प्लस प्लस। ओके, चलिए अब स्टूडेंट एक चेक करिए कि हर रो में एक एक करके कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं। यानी पहली रो में एक कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 कॉलम है, चौथी रो में 4 कॉलम है, पांचवी रो में 5 कॉलम है। तो इस तरह का हमें एक नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसमें जैसे जैसे हमारी रो इंक्रीज हो रही है हमारे कॉलम का साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिए फिर मैंने एक नेस्टेड लूप लिखा, आर वाला मेरा आउटर लूप है और जो मैं कॉलम के लिए लिख रहा हूँ ये मेरा इनर लूप है। सी इक्वल टू 0, सी लेस देन इक्वल टू आर, सी प्लस प्लस। अब मैंने इक्वल टू आर क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जैसे जैसे मेरे रो इंक्रीज होंगी मेरा कॉलम भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, वो फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ना इस लूप की आइट्रेशन समझा दूं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले को रखकर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट आर की जो आइट्रेशंस हैं वो R0 होगी, R1 होगी, R2 होगी, R3 होगी और R4 होगी। लीजिए देख लीजिए, R0, R1, R2, R3, R4। ओके, क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये रो की। अब कॉलम देखिए, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा और R तक जाएगा। तो अगर R की वैल्यू पहली बार यहाँ पर 0 है तो आप कहेंगे कि 0 से 0, तो केवल एक बार, यानी कॉलम का लूप केवल एक बार चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा, तो एक कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। अगली बार R की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, तो 0 से 1, तो 0 से 1 अगर लूप चलेगा तो एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए चलेगा, क्योंकि इक्वल टू चला रखा है ना। तो यहाँ पर कॉलम 2 तैयार होंगे, एक कॉलम 2 कॉलम, यानी कि रो 0 में एक कॉलम बनेगा, रो 1 में 2 कॉलम बनेंगे। फिर अगली बार R की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर R की वैल्यू 2 होगी, तो 0 से लेके 2, तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, कॉलम 3 बार चलेगा रो 2 के लिए। तो यहाँ पर 3 कॉलम जनरेट होंगे, किसके लिए, R2 के लिए। क्लियर है, चलिए अगली बार R की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 3, तो ये 0 1 2 3 इक्वल टू R चलेगा, तो 0 से लेके 3 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 चलेगा, यानी कि कितने कॉलम जनरेट होंगे, यहाँ पर 4 कॉलम जनरेट होंगे रो 3 के लिए। अगली बार रो की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, तो ये लूप C का 4 तक चलेगा, तो 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 4 चलेगा, यानी कि 5 कॉलम आपके जनरेट होंगे रो 4 के लिए। तो स्टूडेंट ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, पहली रो में एक कॉलम, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम और पांचवी रो में 5 कॉलम। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर तो प्रॉपर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इन कॉलम में वैल्यू फीड करनी है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी SOP, और यहाँ पर आपने प्रिंट करा दिया n। अब बात आएगी n क्या है।
तो इनिशियली स्टूडेंट ये मैंने n यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, जिसको मैंने आउटर लूप के अंदर 1 से इनिशियलाइज कर लिया। ओके, क्लियर है। चलिए अब n की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो करेंगी कॉलम के अकॉर्डिंग, जितने कॉलम होंगे उतनी n की वैल्यू, और n का फॉर्मूला लिखा n इक्वल टू n इंटू रो माइनस कॉलम डिवाइड बाय कॉलम प्लस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, न्यू लाइन के लिए आपने ये लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले के साथ इसको लूप को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहली बार जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रो 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4। तो सबसे पहली बार R0 के लिए चेक करिए, क्या 0 इज लेस देन 5, कंडीशन आपकी ट्रू है, आप लूप के अंदर आ गए। n की वैल्यू को आपने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आप इस वाले लूप के अंदर जा रहे हैं। C का लूप 0 से स्टार्ट होगा और R तक जाएगा। R की वैल्यू पहली बार 0 आएगी, तो 0 से 0 ये 1 टाइम, यानी एक बार ही तो चलेगा। तो 0 से 0 कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ गए। आपने n की वैल्यू प्रिंट कराई, n की वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो स्टूडेंट देखिए ये 1 प्रिंट हो गया। देखिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 प्रिंट करा ले रहा हूँ। ठीक, ओके। अब नीचे आइए, इस वाले फॉर्मूले पे आइए। अब r की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रखेंगे 0, और कॉलम की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 0 प्लस 1, तो 0 में से 0 गए, फाइनली क्या आया 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1। ओके, तो अब 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा 0, 0 डिवाइड बाय 1 0। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम क्या है, इस फॉर्मूले से जो कंप्यूट होकर आया फाइनल वैल्यू वहाँ पर 0 आई। अब 0 की मल्टीप्लाई n से करो, n इंटू 0 0, तो फाइनली यहाँ पर जो अपडेटेड वैल्यू आई n की वो 0 हो गई। ठीक है, चलिए अब अभी आप C के लूप के अंदर हैं, C में आपने इंक्रीमेंट करा, तो C की वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 हो गई। 0 से जैसे ही 1 होगी तो 1 इज लेस देन इक्वल टू R, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही आप लूप से बाहर आ गए, आप लूप से बाहर आ गए, आउटर लूप में आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ से आपने अब आउटर लूप में वापस गए, R में इंक्रीमेंट करा, R की वैल्यू अब 0 से 1 हो गई। अब आप यहाँ पे चेक करिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आए। अब n की वैल्यू फिर 1 हो गई, जो 0 हो गई थी यहाँ पर वो दोबारा से इनिशियलाइज होकर 1 हो गई। फिर लूप चलेगा C का R1 के लिए, अब R की वैल्यू 1 रख लो और C की वैल्यू 0 रख लो, तो एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए चलेगा, यानी रो 1 के लिए कॉलम 2 बार चलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले नीचे आओ। अब आप यहाँ पर n को प्रिंट कराओ, n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू यहाँ पर आपको 1 मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर n 1 प्रिंट हो गया। हो गया, क्लियर है। अब आप नीचे आ जाओ फॉर्मूले में, अब n की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे आप 1 रखोगे। ठीक है, चलो अब आप रो की वैल्यू क्या रखोगे 1, माइनस कॉलम की वैल्यू क्या रखोगे आप 0, तो 1 माइनस 1 1। अच्छा जी, अब C की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पर 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। 1 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 डिवाइड बाय 1 1 आएगा, तो फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल कर 1 आ रही है, तो 1 की मल्टीप्लाई n से कर दो, n की वैल्यू 1 है, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। ओके, क्लियर है, फाइनल वैल्यू बन गई। इसे हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा ये तो। अब आप दोबारा से कॉलम में इंक्रीमेंट करिए, कॉलम 2 बार चलेगा ना, अभी C 0 के लिए चलेगा, अब C 1 के लिए चलेगा। अब C की वैल्यू 1 है और R इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ गए। फिर आपने n को प्रिंट कराया, n की अपडेटेड वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। तो फिर n की वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट हो गई, देखिए आपके सामने ही है, देखो इस तरह से आ रहा है ना। पहली बार क्या आया 1, फिर 1 1, क्लियर है। चलिए अब आप आउटर लूप में आ जाइए। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके देखिए, R की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू भी 1 1। अब यहाँ पे देखिए R माइनस 1 0, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, लूप खत्म हो गया। अब आप ऊपर चलिए वापस कॉलम में, कॉलम से बाहर आके रो में आ गए आप। ठीक है, चलिए वापस
अब आर की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है 2, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखिए, कंडीशन चेक करिए, क्या रो इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है, एन की वैल्यू 1 हो गई, जो यहाँ पे 0 थी वो अपडेट होकर 1 हो गई, कॉलम फिर स्टार्ट होगा 0 से और आर तक चलेगा, आर की वैल्यू 2 है, तो कॉलम चलने वाला है 0 1 2, यानी कि इस वाली फॉर्मूले को, इस वाले को, इस बॉडी को हम कितनी बार पढ़ने जाएंगे, अब की बार हम इसको रीड करेंगे 3 टाइम्स, कॉलम 0 के लिए, कॉलम 1 के लिए, कॉलम 2 के लिए, 3 बार मैं अंदर आऊंगा, कॉलम 0 के लिए आऊंगा, कॉलम 1 के लिए आऊंगा, कॉलम 2 के लिए आऊंगा, जब कॉलम 0 के लिए आऊंगा तो एन की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो इनिशियलाइज हो जाती है, तो ये n1 प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूले में लिखो, रो क्या है मेरा 2 माइनस कॉलम क्या है हमारा 0 डिवाइड बाय कॉलम 0 प्लस 1। अब बताइए क्या आएगा, इस टाइम आप करने वाले हैं किसकी, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 आपका क्या आएगा 2 और 0 प्लस 1 1, तो 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आउटपुट आएगा आपके पास आएगा 2, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 1, तो आपके पास 2 आ गया ना, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1 इंटू 2 2, n की वैल्यू 2 हो गई। चलिए अब आप कॉलम में, अभी आप कॉलम वाले लूप में हैं, अभी सिर्फ c 0 के लिए चला, अब आप ऊपर चलिए वापस कॉलम में, c में इंक्रीमेंट करिए, c की वैल्यू 1 हो गई, अब कॉलम 1 के लिए नीचे आइए, जैसे ही कॉलम 1 के लिए नीचे आएंगे n की वैल्यू अपडेटेड आपको 2 मिलेगी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया n2 हो गया प्रिंट। अब नीचे आइए, अब इस फॉर्मूले में फिर वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, ओके, रो की वैल्यू 2, कॉलम की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1 प्लस 1, अब क्या बना 2 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 1, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 इज क्या आएगा आधा, यानी कि 0.5, ओके, 1 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, आर की वैल्यू 2 है ना, 2 माइनस और कॉलम की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1 और 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, यह आया 0.5। अब अगर आप 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला है 1 1 जनरेट होगा ना। चलिए ऊपर, आप फिर वापस चलिए कॉलम में इंक्रीमेंट करिए, अब कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, अब की बार आप 2 के लिए नीचे आ रहे हैं, कॉलम 2 के लिए n की वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो आपने यहाँ लिख दिया n1, फिर फॉर्मूला रखिए यहाँ पे सारा, अब आप रो की वैल्यू 2 रखेंगे, कॉलम की वैल्यू 2 रखेंगे, अब यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 2 0 और 2 प्लस 1 3, 0 डिवाइड बाय 3 इज 0, अब आप यहाँ पर 1 इंटू 0 करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, हो गई, और कॉलम फिर इंक्रीमेंट होगा, कॉलम में एक बार इंक्रीमेंट और होगा, अब कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए, इनर लूप से आउटर लूप में आ गए, अब रो में फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब रो की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, क्लियर है। तो इस तरह से ये कंप्यूट होंगी आपकी वैल्यू, देख लीजिए पहली बार क्या मिल रहा है आपको 1, ये देखिए 1 1 1 1 2 1, ओके समझ में आ गया। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट रो जनरेट होगी। चलिए आपको ये इमिट करके दिखाते हैं फॉर्मूला। चलिए आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, सबसे पहले आप एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए और यूजर से इनपुट ले लीजिए कि उसको जो नई वैल्यू नंबर ऑफ रोज चाहिए वो कितनी चाहिए पास्कल ट्रायंगल में, तो आपने लिखा सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने एक रनिंग स्टेटमेंट लिखी है जिसमें आप एंटर रोज, यूजर से रोज इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर ये जेड में आपने रोज इनपुट ले लीजिए, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल आप रो के लिए ले लीजिए, कॉलम के लिए लीजिए और एक एन ले लीजिए, फॉर लूप लगाइए, वो भी नेस्टेड, ये लगाया आपने नेस्टेड। अब यहाँ पे लिखिए r इक्वल टू 0, r लेस देन जेड, r प्लस प्लस, ओके, ऐसे लिखिए कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन इक्वल टू r, कॉलम प्लस प्लस। अब आप यहाँ लिखिए एस आउट और यहाँ प्रिंट कराइए आप अपने n की वैल्यू, तो ये आपने n प्रिंट करा लिया, ओके, थोड़ा स्पेस रख लीजिए बीच में और फॉर्मूला लिखिए n इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में आप रखिए
रो माइनस कॉलम डिवाइड बाय कॉलम प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने के बाद जब आप लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर एस आउट और न्यू लाइन लगा लीजिए, ठीक है। चलिए एन की वैल्यू इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करिए 1 से, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जो एन की है वो 1 से है। जितनी बार भी रो चेंज होगी एन की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। ये सेम वही फॉर्मूला है। अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए, और ये आपके सामने कितनी रोज चाहिए, आपने कहा मुझे 5 रोज चाहिए, तो आपने 5 इनपुट करा। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है आउटपुट। स्टूडेंट यहाँ से एल हटा लीजिए, ये जो एल लगाया ना आपने न्यू लाइन, ये हटा लीजिए, जैसे कि आउटपुट एक ही लाइन पे है, मतलब एक रो का आउटपुट एक लाइन में। चलिए 5 ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में, तो आपको इसमें एक स्पेस के लिए एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा। एक स्पेस के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं एम, ओके, जो स्पेस देगा बीच में। लीजिए, तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेस आपको प्रिंट कराएगा। एम में ले लेते हैं, एम इक्वल टू 1, एम लेस देन इक्वल टू रो और एम प्लस प्लस, ठीक है। चलिए अब आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और देखिए ये स्पेस प्रिंट करा दिया आपने, ठीक है। अब आप इसमें रन करके देखिए, तो बीच में स्पेस आएगा आपके, ये लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर हमने स्लैश एन, सॉरी ये देखिए एल एन, इसकी वजह थोड़ा हो जाता है, एल एन नहीं लगाना था यहाँ पर। लीजिए, ये नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, पहले हमें चाहिए, ये देखिए, इसको इस तरह से आउटपुट चाहिए। थोड़ा सा कुछ नहीं करना, बस आपको समझा रहा हूँ। 1 1 1 1 3 1, इस तरह से है ना, 1 to 1, सॉरी। तो देखिए पहली बार 2 स्पेस हैं, फिर 1 स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस हमारे हर रो के हिसाब से एक एक कम होते जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 हैं, तो आप यहाँ पे 4 माइनस आर लिख लीजिए, 4 माइनस आर, ठीक है। आर की वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस आर 4, तो ये पहली बार 4 बार स्पेस छोड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ओके, इस तरह से हो गया, क्लियर। अब इसको बीच में लाना है, तो देखिए सिंपल सा एक तरीका है, इसमें से एक ये नंबर ऑफ, हाँ, एक स्पेस यहाँ से ये कम कर दीजिए, ये लीजिए, ओके, ये आ गया आपके सामने। अब जैसे अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ रोज बढ़ा दूँ तो मेरे स्पेस भी बढ़ने चाहिए, तो जहाँ पर आपने 4 माइनस आर लिखा है, यहाँ पर आप जेड माइनस आर लिख दीजिए। तो जितनी रो होंगी उतने ही आपके स्पेसिस काउंट होते चले जाएंगे। जैसे कि नंबर ऑफ रोज अभी आप 5 ले रहे थे, अब आपने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ले ली 7, तो देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्पेस छोड़ेगा ये, क्लियर। तो ये आपके बन के तैयार हो गए हैं पास्कल ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये पास्कल ट्रायंगल का फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन समझ में आई, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।